बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि इकामा एक्सपायर होने पर बैंक अकाउंट सील नहीं किया जाएगा। सऊदी वज़ारत ने तमाम मालियाती इदारों को हदायत जारी कर दी है कि जिन खातेदारों के ATM ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं तो 10 शवाल 1404 हिजरी तक बढ़ा दी जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक ये पाबंदी भी लगाई गई है कि ATM कार्ड में तवस्सी करते वक्त खातेदारों की मंजूरी ज़रूर ली जाएगी। तवस्सी की कार्रवाई में खातेदारों को ज़रूरी सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी और मुमकिन वसाइल की मदद से तजदीद शुदा कार्ड खातेदारों तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ारत ने शिनाख्ती कार्ड या अकामे के ख़त्म होने की वजह से बैंक अकाउंट बंद ना करने की भी हदायत जारी की है। इस तरह अकाउंट ना एक्टिव होने की सूरत में उसे बंद नहीं किया जाएगा और पाबंदी भी मुअत्तल करने का कहा गया है। और एक हदायत ये भी जारी हुई है कि अगर शिनाख्ती कार्ड ख़त्म होने या मुख्तार नामे होने की वजह से जल्द जारी की तवस्सी ना हो तो इस तरह कंपनी रवादारों किसी किस्म के इस्तेमाल की वजह से मंजमद कर दिए हों तो उन्हें भी खोल दिया गया है और मंजमद खाते यहाँ कर दिए गए हैं। ये तमाम सहूलतें वज़ारत ने मर्ज़ के फैलाव की वजह से कर रही है। बुरानी हालात में खातेदारों को खिदमात उठाने की राह में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उन्हें दूर करने की वजह से नई सहूलतें जो हैं वो की जा रही हैं। तो मज़ीद तफ़सीलात से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारी वीडियो जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो के ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। और नीचे दिए गए सेकंड चैनल का लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। आपको मज़ीद बताते चलें कि गैर मियारी मिठाइयाँ और समोसे बनाने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी के एक शहर में गैर मियारी मिठाइयाँ और समोसे बनाने वाले बांग्लादेशी पकड़ा गया है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। म्यूनसिपलिटी के तफ्तीशी एहलकारों ने बताया है कि सऊदी के एक शहर अलशैदा मोहल्ले में मिठाइयों की मरूफ दुकान के बिल्कुल पीछे गैर मुल्की कारकुनों की रहाइश है जहाँ मिठाइयाँ समोसे तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने बताया है कि बांग्लादेशी कारकुनों ने कारखाना बना रखा था अपने घर में जहां सेहत की ज़वाबत की पाबंदी नहीं की गई थी और मिठाइयाँ और समोसे रमज़ान के महीने में फ़रोख्त करने के लिए अभी से ही तैयार किए जा रहे थे और समोसों और मिठाइयों में गैर मियारी अज्जा शामिल थे और बहुत गंदगी से समोसे तैयार किए जा रहे थे, जबकि कारखाने में सफाई का भी फुकदान था और जगह जगह कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे। बांग्लादेशी कारकुनों ने बड़ी तादाद में मिठाइयाँ तैयार करके मरूफ दुकानों को फ़रोख्त करने का भी एतराफ़ किया है। म्यूनसिपलिटी की जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेशी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, इनकी रहाइश को भी सील कर दिया गया और इनको ज़ब्त करके इनको महकमे के हवाले कर दिया गया है। हाँ, आपको बताते चले मज़ीद के रियाज में तारकीन को लूटने वाले पकड़े गए हैं। रियाज में पुलिस ने असले के बिल पर तारकीन को धमकाने और लूटने वाले 5 इथोपियन शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुमलिकत में दाखिल हुए थे। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस तर्जुमान शाकिर सलमान ने बताया है कि लूट मार हमलावार का जो तल्लुक है वो इथोपियन से है और पुलिस को इसके सबूत भी मिले हैं कि इथोपियन गैर मुल्की कारकुनान पर हमला करके उनसे कीमती नकदी सामान लूट रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्ज़े से 2 पिस्तौल और कुछ आलात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने वारदातें करने वाले के कब्ज़े से मोबाइल और बहुत से ममालिक की करेंसी भी बरामद की है। रियाज पुलिस ने कहा है कि 5 मुलज़मान को कार्रवाई के लिए पब्लिक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि इस्लामी यूनिवर्सिटी मदीना में ऑनलाइन इम्तहानात। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी यूनिवर्सिटी जहां 70% तलबा गैर मुल्की हैं, सालाना इम्तहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान कर दिया गया है। इम्तहान इतवार 3 रमज़ान 441 हिजरी से शुरू होंगे और अखबार एजेंसी के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में यूनिवर्सिटी के मातहत दाखिला इंतज़ामिया ने बताया है कि 10 बजे सुबह पीर से इम्तहान शुरू होगा और दूसरा पेपर जो है वो 1 बजे से होगा। इम्तहान का दुरानिया 1 घंटा मुकर्रर किया गया है।
मदीना इस्लाम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ऐसे मज़ामीन के लिए जिनका इम्तिहान ऑनलाइन ना लिया जा सका हो, उनके बारे में तलबा के फ़ैसले का इख्तियार असातिज़ा को दिया गया है। असातिज़ा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ सहूलतों के मुताबिक तलबा के इम्तिहान का फ़ैसला अपने तौर पर करेंगे। और नाजरीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर जहां साज़ों और हैकर्स ने नए मर्ज़ के अनवान हैकिंग का नया अंदाज़ अपना लिया है, वहाँ कौमी कमेटी बराए साइबर सिक्योरिटी की जानब से मकामी और मकीम का इंतबाह जारी किया गया है कि किसी भी गैर मामूली वेबसाइट से आने वाले पैगामात को ना खोला जाए। सऊदी अखबार अल मदीना ने कौमी कमेटी साइबर सिक्योरिटी से बताया है कि सोशल मीडिया पर हर वक्त वज़ारत सेहत के अनवान से लोगों के पैगामात रसाल किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जाता है कि लिंक पर क्लिक करके आइंदा इंदराज करवाएं। साइबर सिक्योरिटी की जानब से कहा गया है कि इस किस्म के लिंक को कतई तौर पर ना खोला जाए जो सरकारी नंबरों के अलावा मसूल होते हों। जालसाजों ने वज़ारत सेहत का लोगों को इस्तेमाल करके लोगों को लूटने और धोखा देने का नया जो तरीका अख्तियार किया है, इसलिए इस तरह के पैगामात से होशियार रहें। आपको बताती चलूँ कि अकामा और मेहनतकारों की खिलाफ वर्जी 34 तारकीन जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी अदारों के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अकामा के खिलाफ वर्जी करने वाले 34 तारकीन जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और नाजरीन, बेकरी और समोसे तैयार करने वाले मराकश पर छापे मारे जा रहे हैं। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान ये लोग सेहत की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, लोगों को ख़राब और गंदी चीज़ें खिलाते थे। और रियाज के लेबर ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अब्दुल करीम ने बताया है कि तमाम अदारों में इस वक्त बहुत सख्ती तफ्तीशी कार्रवाई हो रही है। बरानी हालात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और मुख्तलिफ तरीक़ों से खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेबर ऑफिस के डायरेक्टर के मुताबिक मुतल्लिका अदारों के तावन से आइंदा रोज़ में भी छापे होते रहेंगे ताकि इस बात का इत्मीनान किया जा सके कि तजारती और दुकानों के मालिकान हज़रत अफरादी क़ुव्वत के फ़ैसलों पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ारत के मुताहद तफ्तीशी डायरेक्टर ने एक इंतबाह जारी किया है कि क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी फ़र्द या अदारे या कंपनी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तमाम अदारों को नुकसान पहुँचाने वाले को सबक सिखाने में तावन किया जाएगा। मज़ीद आपको बताती चलूँ तो सऊदी शहरी ने नए मर्ज़ के इलाज के लिए अपना हस्पताल दे दिया है ताकि इसमें लोगों का इलाज होता रहे। सऊदी शहरी ने यह हस्पताल हाल ही में बनवाया था। उसने यह हस्पताल महकमा सेहत के हवाले कर दिया है। मकामी शहरी ने हस्पताल के कबल ही ऐलान किया है कि सऊदी शहरी ने कहा है कि नए मर्ज़ दुनिया में बढ़ रही है, इसलिए मैंने अपना हस्पताल जो है मुतासरीन के लिए दे दिया है ताकि इनका इलाज बेहतरीन से बेहतरीन होता रहे और गरीबों की भी मदद हो जाए। और हस्पताल में जो सहूलतें हैं उनसे गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया गया है। हस्पताल में मसनूई 30 मशीनें हैं और भी बहुत सी सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट को बता दी गई हैं और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें तब्दीलियां कर सकती है। इस हस्पताल से गरीबों की मदद हो जाएगी और जो वबाई मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए भी बहुत मदद हासिल होगी। नाजरीन, आपको मज़ीद बताती चलूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने दफ़ा 74 के मुताबिक तमाम जितने भी कंपनियों के मालिकान हैं उनको ये कहा है कि आप बग़ैर फ़ीस के भी, मतलब कि आप बग़ैर तनख्वाह जो है वो बग़ैर दिए भी तमाम वर्कर्स को अपने मुल्कों में बेच सकते हैं। और ये वाज़िया तौर पर बताया गया है कि अब कफ़ीलों और कंपनियों के मालिकान को इजाज़त दी गई थी कि ना तमाम गैर मुल्की जो इनके पास बैठे हैं उनको ना काम दें और घर बैठ जाएं। और अगर वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो वो घर बैठकर ऑनलाइन काम करें और उनसे काम लें। ये ऐलान हुआ है और इससे कबल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए गए थे अगर कोई भी ऑनलाइन घर बैठ के कर सकता है तो उससे ऑनलाइन काम लें, लेकिन आप उसको तनख्वाह पूरी देंगे और अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे ही ले सकते हैं, ज़्यादा ड्यूटी लेने की भी इजाज़त नहीं है। इस हवाले से तमाम कंपनी और अदारों को वार्निंग दी गई है और जारी कर दी गई थी, लेकिन इससे हवाले से कोई ख़ास अमल देखने में नहीं आया क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली, मतलब उनको तनख्वाही नहीं दी गई और उनको कहा गया कि अगर आप अपनी जगहों पर बैठना चाहते हैं बैठें सुकून से, 1 महीना या 2 महीना, मामला ठीक नहीं होते जब तक तब
जब तक हालात नहीं ठीक होते आप अपने घर पर बैठ सकते हैं। इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी खुद खसारे में जा रही है। वो तमाम अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगी? तो अगर आप ख़र्चा अपना बर्दाश्त कर सकते हैं तो इधर ही रहें, अगर नहीं कर सकते तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि कुछ फ़्लाइट्स चल रही हैं और कुछ दिनों में चालू हो जाएंगी। तमाम अफराद उम्रे वाले रह गए हैं ज़ायरीन, और वो तमाम अफराद जो फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा कर अपने घर जाना चाहते हैं तो उन लोगों को सहूलत दी जाती है, बल्कि दी जा रही है कि वो अपनी एप्लीकेशन सवारात खाने में जमा करवाएं और अपने फ़ाइनल एग्ज़िट कंपनी से रब्ता करें और फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा कर आ जाएं या छुट्टी लगवा कर ही आ जाएं। है दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो के ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। और नीचे दिए गए सेकंड चैनल का लिंक पर भी क्लिक करें उसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई अपडेट्स और भी मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।